हेलो गाइस, मैं मिस्टेक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्कशॉप बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा आज का जो रीडिंग का टॉपिक है 12 पोर्टल पे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, मैं हमेशा पोर्टल पे आपके लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है इस पर मैं रीडिंग लेके आती हूँ, बट आज मैं ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आने वाला है वो मैं देखूंगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं या आप लोग सीखना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाके आप लोग देख के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं सिचुएशन दिखूंगी अब तक की कैसी रहा या रही है, कहाँ पे स्टक है आप लोगों की एनर्जी। ठीक है, तो मैं इससे देखूंगी, देन में से अगर क्लैरिफाई करना रहेगा तो मैं क्लैरिफाई करूंगी ओशो जैन डेक से। ठीक है, तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ी। अपने को रिलैक्स रखिए, बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को। एंड जो लोग लाइक नहीं करते प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी अलग अलग टॉपिक्स पे तो आपको मिलती जाएगी या मिलता जाएगा। ठीक है, तो जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। साल का लास्ट मंथ, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज मेरे व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में अब तक की सिचुएशन कैसी है। क्लियर मैसेज दीजिए, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल गाइड करें। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं। यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज नंबर 7, यहाँ पे नंबर 7 दो बार आ चुका है, नंबर 6, नंबर 5। ठीक है, एंड बॉटम अंदर डेक है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। मेरे को और एक कार्ड लेना पड़ेगा, सॉरी। जोर में मैं कभी कार्ड्स निकालती नहीं हूँ। ठीक है, बॉटम अंदर डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 10 है यहाँ पे। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल इसे अनगिनत दिखता है तो आप कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। अगर ये आपका दिख रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड बर्थडेज हो सकते हैं आपका, कोई लकी नंबर हो सकता है आपका, फ़ोन नंबर कुछ भी है तो इसका कोई इंडिकेट होगा। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगी।
सिचुएशन अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट नहीं है, बाकी सभी राशि है, ठीक है। अगर पहले आई मतलब आगे आएगी तो मैं बताऊंगी। मेजर कार्ड का हमारा एक ही आया, द लवर्स का कार्ड, ठीक है। सिचुएशन अगर मैं देखूँ अब तक की, तो बहुत से लोग यहाँ पे मेटलिस्टिक पे अभी भी आपका फोकस है, ठीक है। आप काफ़ी आपके लाइफ में ऑप्शन भी है, ठीक है, और वहीं पे आपकी जो एनर्जी स्टक है कहीं ना कहीं। आपको बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ पाना है, ठीक है, बहुत चीज़ें हासिल करना है। एंड ये सोच सोच के इतना नेगेटिव होए पड़े हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ से कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही है ओवरऑल लाइफ में। प्यार बोलो, लव लव बोल लो, ठीक है, फाइनेंशियल बोल लो, हर चीज़ A to Z जो कि स्टेबल नहीं हो रही है आपके लाइफ में, और आपको हर चीज़ें चाहिए और कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव हो पड़े हो, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे किसी अपॉर्चुनिटी का या तो किसी मौके की तलाश में हो। कोई चीज़ चाहिए आपको, कहीं न कहीं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। चाहे आप किसी का फ़ोन होना मतलब फ़ोन आने का वेट कर रहे हो, या तो कहीं से पैसे आना है उसका वेट कर रहे हो, कहीं से जॉब लगना है, इंटरव्यू दिए हो तो वहाँ से फ़ोन आना बाकी है। मतलब आपने काफ़ी मेहनत की है और किसी रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो, किसी फ़ोन या कॉल का वेट कर रहे हो, तो उस चीज़ की मतलब वेट कर रहे हो कहीं न कहीं, ठीक है। पता नहीं मेरे थॉट में अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं मेरे जो व्यूअर्स, आप मेहनत पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप अपना एफ़र्ट डालते ही जा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे फाइनेंशियल में अपने काम में इतने बिज़ी हो गए कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें जा रही है या जा रहा है आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी हो सकती है, ओवरऑल कुछ भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जो जिसमें आपका फोकस नहीं, और कहीं न कहीं ये जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट भी आपको पता है कि ये मुझसे दूर हो सकती है या ये मुझसे दूर हो सकता है। कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, ठीक है, ये आपको बखूबी पता है। तो भी आप क्या है ना, आप अपने एफ़र्ट ना अपने काम में लगा रहे हो, ठीक है, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो। तो उस चीज़ में आपका फ़ोकस ज़्यादा जा रहा है, ये जानते हुए कि सामने वाला हर्ट हो सकता है या हर्ट हो सकती है, जाने दो उसको, ठीक है। तो कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी है आपकी। बहुत सारे लोग न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका एज डिफरेंस हो सकता है, फैमिली में छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हो, ठीक है, या तो पार्टनरशिप में हो वो आपसे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, या तो लव लाइफ में बोलो तो वो छोटे बड़े हो सकते हैं। एग्रेशन इशू है आपको, गुस्सा इशू है आपको, एटीट्यूड है, इगोइस्टिक हो आप। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें आप जो सोचे नहीं थे वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। आप किसी चीज़ का ऐसा सोचे नहीं थे कि ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, या हो जाएगा, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब वो आपको भली-भाँति पता होगा क्या चीज़ है आपकी लाइफ़ से ख़त्म हो चुकी है। एंड बहुत से लोग यहाँ पे बर्डन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो कोई बर्डन आपको खाया जा रहा है, और चीज़ ना चाहते हुए आप उस चीज़ का भार आप उठा रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें से भी बहुत सारे लोग स्टक है कहीं ना कहीं, इसलिए आप उस चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे लव लाइफ में बात करूँ तो सेक्रीफाइस यहाँ पे हुआ है। मैरिड हो, जिनसे आपकी मैरिड है, ये पास्ट कनेक्शन हो सकता है, लव में हो ये पास्ट कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग क्या है, आप स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअल पाथ में हो, ठीक है, तो आपको ये पता नहीं होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का हो नहीं रहा है, इसलिए क्या है ना, बहुत सारे लोग चीज़ें अनबैलेंस हुई है, क्योंकि ना फर्स्ट कार्ड हमारा जो है मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स से निकल के आया आपकी रीडिंग में, ठीक है, या तो आपने हर्ट किया अपने पार्टनर को, या तो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे वो हर्ट हुए,
किसी थर्ड इंसान के कारण ना, जिनके साथ आपका बन रहा था, जिनके साथ आपका रियल कनेक्शन था, जिनका आपका पास्ट कनेक्शन था, उन्हीं को आपने धोखा दे दिया किसी थर्ड पार्टनर के कारण। थर्ड पार्टनर कोई भी हो सकता है, कोई लड़का लड़की भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, आपके नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, क्योंकि आप ना बहुत कुछ पाना चाहते हो, ठीक है। आपको लड़की भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको घर चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही मतलब लालसा में चले गए और आपके हाथों से सब चीज़ें चली गई है, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ें के कारण हो सकता है आप रियल चीज़ को परखना भूल गए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फालतू चीज़ बोल लो या तो फिर जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाते हो किसी भी चीज़ में, चाहे लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, ठीक है। एंड मेटेरियलिस्टिक चीज़ें इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और यही लालसा, यही अट्रैक्शन आपको ले डुबा के रखा है। कैसे? अभी मैं बताऊंगी। आप मेरे जो व्यूवर्स हो, आप बहुत रिच करके मतलब रिच हुए हो क्या, मतलब मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि जो जो आप ख्वाब देखे तो वो चीज़ें पूरी हुई होगी आपकी, ये बहुत कम लोगों की पूरी। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड्स है। अगर आप से मतलब लियो साइन के हो, ठीक है, सन साइन के हो, तो वो लोग थोड़ा मिच्योर है एंड समझदार है एंड अपनी जगह पे स्टेबल है, फाइनेंशियल बोल लो, हर चीज़ों में। बट थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, गुस्सा प्रॉब्लम है, सेंटर का कार्ड बता रहा है, ठीक है। जो लोग सन साइन के हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये लोग थोड़ा मिच्योर हो सकते। बाकी जो है मेरे को ये रीडिंग में लग रही जो सिचुएशन है, जिनकी ये एनर्जी है, ठीक है, आप बहुत चीज़ों की लालसा रखते हो और मेरे कहने के मुताबिक आपको क्या सब चीज़ें मिली हुई है, अभी वो चीज़ें जो जो आप चाहत रखे थे नहीं मिली है, क्योंकि कार्ड साफ शब्दों में बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप बहुत नेगेटिव हुए पड़े हों और ये चीज़ें खाली आपका अट्रैक्शन, आपका क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी में जाना, उनकी सुनना, मैनिपुलेट जो भी है, ठीक है, एंड लालसा, ये चीज़ें आपको ले डुबा है। इसलिए आप सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, काफ़ी नेगेटिव हुए पड़े हो। और जो लोग पॉजिटिव है, ठीक है, जो स्टेबल है हर मामलों में, बट हो सकता है आप ना लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ा थोड़ा अनमिच्योर हो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। एक सेकंड, कार्ड्स घिर ही रहे आज। एक सेकंड गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पे लव लाइफ में इग्नोर मार रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रख रहे हो आप लोग। इनर वॉइस, तो आपकी दिल की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं वही बोली, अगर आप लोग स्टेबल हो, ठीक है, मिच्योर हो, समझदार हो, ठीक है, स्टेबल है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन लव लाइफ में आप फेल हो रहे हो, ठीक है, इमोशनल साइड में आप फेल हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपको ना अपनी दिल की आवाज़ भी सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, दिल की भी सुनने की ज़रूरत है। इनर वॉइस का कार्ड है यहाँ पे। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे हो आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे आने की ज़रूरत है आपको, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्फटिक की ब्रेसलेट या स्फटिक का माला आप धारण कर सकते हो, ठीक है, वाटर थेरेपी कर सकते हो। फुल मून, न्यू मून आता है तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा जाता है आपकी एनर्जी। इमोशनली बहुत मिस करते हो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, अपने एक्स को, ठीक है, या तो अपने फैमिली को, जिनसे आप इमोशनल कनेक्ट हो ना, उनको काफ़ी मिस करते हो। लेकिन जब आपका डिवाइन फेमिनिन एक्टिवेट होता है तब, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपकी मिसिंग होती है, इसलिए आप डिवाइन फेमिनिन जो आपके दिल से कनेक्ट है उनको मिस करते हो, ठीक है। और ये अधिकतर फुल मून में ही होता होगा या नो मून में ये चीज़ें होती होगी या होता होगा। अगर मैं सही बोल, कमेंट करके यस बोलिए अभी तुरंत। बॉटम द डेक है द बर्डन, यहाँ पे भी 6 नंबर आया है। बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे हो फंसे हुए, कहीं ना कहीं बर्डन महसूस कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आप करना चाहते हो अपने लिए, अपने सोल के लिए, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हो, वो बर्डन दे रही है, तो चीज़ को बाहर आइए, ठीक है। लास्ट का 2024 का लास्ट मंथ, ठीक है, तो बहुत सारे जो चीज़ें आपको सर पर नहीं कर रहे, उस चीज़ को रिलीज़ करो, ठीक है, उस चीज़ से बाहर आइए।
फैमिली हो सकता है किसी चीज़ का प्रेशर दे रहे हैं आपको, या तो बॉस है किसी चीज़ का प्रेशर दे रहे हैं आपको, और आपको पता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते हो, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे व्यूवर्स उठा भी रहे हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी उठा रहे हो। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेके नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, जिसमें आपका दिल खुश गवारा ही नहीं दे रही या दे रहा है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन ये सारे झमेलों से बाहर आओगे तब ना, तो मैं कैसे न्यू चीज़ का शुरू करूँ या करूँगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आप लोगों की एंड आप लोगों की सिचुएशन में ये लग रही मेरे को। चलिए अब मैं देखूंगी क्या चेंज आने वाला है। ये मेटलिस्टिक लालसा ये सबसे बाहर आई है, ठीक है, धोखाधड़ी, चीट करना, थर्ड पार्टी के पास चले जाना, ये सारे एनर्जी से बाहर आई है, ठीक है। इस साल का लास्ट मंथ है स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश, क्योंकि 2 बार 7 आ चुका है, 777 777 अगर देता है तो जो भी विश है पहले तो उसको मांगिए आप लोग, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये आप मेरे से पूछ सकते हो। साइकिक ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी। आपकी सोच की थोड़ी पता चल जाए, ठीक है, आपकी सोच में, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में कुछ चेंजेस आ भी सकते हैं, क्योंकि आप ईगोइस्टिक हो, ठीक है। आज मैं बहुत सारा डेक टैरो का यूज़ करूँगी। टैरो तो यूज़ कर ही ली हम लोग। यूनिवर्स गाइड करें 12 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के माइंड में क्या बदलाव आने वाला, क्या चेंज आने वाला, यूनिवर्स गाइड करें। क्लियर मैसेज दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। तो दिसंबर महीने में अपने ऊर्जा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी पे आइए आप लोग। नंबर 9, नंबर 6, यहाँ पे 6 बहुत आया है, 7 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। विक्ट्री एंड सक्सेस, सफरिंग इन साइलेंस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। बहुत सारे लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, ठीक है, आपके माइंड में एक चीज़ चेंज होने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सारे लोगों का आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत देखिए मतलब लॉजिकल तो आप सोचते हो, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल सोचते थे, दिमाग अपना लगाते हो, लेकिन दिमाग ना आप कामों में लगाओ, ठीक है, और बहुत सारे लोग कामों में भी लगाते हैं, लेकिन आपका ये काम जो है ना, या तो आपका ये जो सोचने का तरीका है ना, ये ना आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली में नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। तो ये चीज़ें चेंज होते हुए नज़र आ रही थी, और ना आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कि काम में ज़्यादा आपका फोकस था, ठीक है, पैसे कमाने में ज़्यादा फोकस था। तो कहीं ना कहीं अब आपको रियलाइजेशन होगा, और अभी आप ये चेंज देखोगे कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ मंदिर जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, एंड टेम्पल पाथ में जा रहे हो। अपने लव लाइफ में अगर देखो, वैसे मैं लव लाइफ के वहाँ से भी देखूंगी क्या चेंज आने वाला है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं इनके साथ मैरिड करना चाहते हो, और अपने फैमिली में मैरिड अगर हो, ठीक है, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाने वाले हो, क्योंकि आपको ये जो डिफ़िकल्टी लग रहा था, ठीक है, कि मैं मतलब क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल आप सोच रहे थे, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था कि पैसे ही सब कुछ है, काम ही सब कुछ है, काम हो तभी तो क्या बोलते हैं मैं फैमिली चला पाऊँगा, राइट, आप सही हो, लेकिन कभी कभी हमको चीज़ों को बैलेंस करना है, क्योंकि आप
शादी भी तो किए हो, आप किसी रिलेशनशिप में भी गए हो, तो उनको एक साइडलाइन करने से नहीं होगा, उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। प्यार भी बहुत कुछ होता है गाइस, ठीक है। प्यार भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे इस अर्थ में बहुत सारे ऐसे हैं बस पैसे पे ज़्यादा फोकस करता है। महंगाई ज़माना है, ठीक है। मैं मानती हूँ पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फैमिली भी देखना, रिलेशनशिप में भी देखना, प्यार को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली पे भी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। जो मैरिड है मैं उनके लिए बात है, बच्चों पे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उनको घुमाने ले जा सकते हो आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है और इनके होने से आप बहुत खुश होने वाले हो। आपका घर जो कुछ कुछ ऐसी एरिया में हो सकता है जहाँ पे माउंटेन वगैरह हो, ठीक है। या तो ऐसे जगहों पे जा सकते हो जहाँ पे यात्रा कर रहे हो आप लोग आने वाले समय पे, जहाँ पे माउंटेन वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी मेरे जो व्यूवर्स, आपकी जो सोच थी, ठीक है, कि मतलब पैसे ही सब कुछ होता है, कमाना बहुत ज़रूरी था, अब वो सोचना आपकी कुछ हद तक चेंज होते हुए नज़र आ रही है। एंड जो चीज़ें आप सैक्रिफाइस कर रहे थे ना, अब वही चीज़ें आप अपने लाइफ में पाते हुए नज़र आ रहे हो और उस पे काम करने की कोशिश करोगे मेरे जो व्यूवर्स है, चाहे वो फैमिली हो, मैं पहले बोली है, चाहे वो प्यार हो, ठीक है। और आप ये सारी चीज़ों को बैलेंस जब कर लोगे, ठीक है, वहाँ पे भी टाइम देती, वहाँ पे भी टाइम दे, दोनों चीज़ों से बैलेंस कर ले, तो आपको हमेशा विक्ट्री हासिल महसूस होगी, ठीक है, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपको वो रियलाइजेशन होने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड जो चीज़ से आप सफ़र कर रहे थे, ठीक है, एंड जानबूझ के चीज़ों को पता थी आपको या पता था, तो भी आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं मौन थे, ठीक है। तो मतलब अपने आप से ही कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। आपके माइंड ऐसा क्वेश्चन कर रहा था, आप कंफ्यूजन हो रहे थे और सफ़र कर रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे दो चीज़ों में जगल करना हो, चाहे फैमिली, पैसा, जॉब, ही तो चीज़ों में आप जगल ही कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप एक मोड़ पे बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स है, आप सोचने वाले हो, पेशेंस रख के सोचने वाले हो, ठीक है। एंड बहुत कम बात करने वाले हो, और आपका इसी कम बात में और यही सोचने में, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और तभी आप कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सारे रेनबो कलर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो बहुत अबंडेंस आपको आने वाली है, खुशी, ठीक है। आप लोगों का अगर हो सकता है मतलब मियाँ बीवी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे थे, टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, बच्चे को घुमाने नहीं ले जा पा रहे हो, ठीक है, स्कूल ले छोड़ने या ले जाने नहीं आ रहे हो, कुछ इस तरह का कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो भी फाउंडेशन है, ठीक है। आपका जो मैरिड लाइफ है, आपका जो फैमिली, ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़े उतरने वाला है, स्ट्रॉन्ग नींव है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है, जी, हस्बैंड बोलो वाइफ बोलो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर है, समझदार है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा रहे थे जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे इन द सेंस, मतलब आपका फोकस फाइनेंशियल पे और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों में था या थी, ठीक है। तो उस समय आपके पार्टनर जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी या कर रहा था हर मामलों में, तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट का कार्ड यह आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी सोच में ये सारी चीज़ें चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए अभी मैं आप लोगों के सॉरी लव लाइफ से देखते हैं। मेरे को गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में 12 पोर्टल में क्या चेंज आने वाला है। रोमांस एंजल कार्ड से मैं देख रही हूँ अभी, बहुत सारे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर romantically attractive, okay।
अरे यहाँ पे 2 कार्ड्स और निकल गए हैं, क्या करें अब। चलिए और एक कार्ड निकाल ही लेती हूँ, अब निकल गया है 3 कार्ड में कुछ नहीं कर सकती। अब आना चाह रहा था, यहाँ पे भी फाइनेंशियल एंड कैरियर, पैशन, लव लाइफ में भी वही हाल है, फाइनेंशियल एंड कैरियर पे फोकस किया जा रहा है। मैं बताओ यहाँ पे अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, लड़का लड़की कोई भी अगर मेरी रीडिंग को आप लोग देख रहे हो तो आप ना थोड़ा ना फाइनेंशियल एंड अपना कैरियर पे फोकस करें, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनकी बात कर रही हूँ। हनीमून एंड बॉटम ऑन द डेक है ट्रस्ट। ओके, अभी मैं आप लोगों के मैरिड लाइफ के कार्ड्स निकालती हूँ, क्या चेंज आने वाला है। फॉर्चून टेलिंग डेक से यूज़ कर रही हूँ अभी। यहाँ पे आप सिल्वर देख रहे हैं ना, प्यारा कार्ड है, हम इस कार्ड डेक से यूज़ किए। यहाँ पे गोल्डन है। आई होप काश मैं यूट्यूब रिवॉर्ड गोल्डन और सिल्वर मेरे को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही बोल रही, ठीक है, मेरे को किस चीज़ का लालच नहीं है। बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, सिल्वर एकदम चमकता है, ठीक है। यूट्यूब वाले का जब अचीवमेंट हो जाता है, सक्सेस मिल जाता है उन लोगों को, तो उन लोगों को गोल्डन और उसके व्यूअर्स एंड उसके फॉलोवर्स के ऊपर रहता है, ठीक है, उनको गोल्डन रिवॉर्ड एंड सिल्वर रिवॉर्ड मिलता है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के मैरिड लाइफ में 12 पोर्टल में क्या चेंज आने वाला है, क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, 2 ही कार्ड्स आए, मैं अरे 3 कार्ड आए हैं। यहाँ पे भी वही हाल है, बट कार्ड्स नहीं दिखेगी आपको। एक कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स, अब आना चाह ही रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। रिवर्स में था ये, बट बैड हेल्थ, चाइल्ड मैसेज ऑफ कंसर्न, ऑक्यूपेशन एंड बैड हेल्थ एंड बॉटम ऑन द डेक है कोर्टशिप। तो पहले हम लव लाइफ का देखते हैं, 12 पोर्टल पे क्या चेंज होने वाला है। बहुत से लोग, हो सकता है आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, ठीक है, आप अपना ही मतलब से मतलब रखते हो, ठीक है, चाहे सामने वाला हट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर हट हो रहे हैं नहीं हो रहा है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी है नो कॉन्टेक्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जो भी है, आप एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते, उस चीज़ को और बढ़ाते होंगे, ठीक है। ये वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है, आपके पार्टनर के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। सिचुएशन आपको पता है कैसी है आप लोगों की लव लाइफ की कहानी, ठीक है, कैसी चल रही, कैसा चल रहा है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोच रहे थे, ठीक है, तो आने वाले समय 12 पोर्टल में आप अपने पार्टनर को काफ़ी मिस करोगे, ठीक है। सेपरेट हो सकते हो बहुत सारे लोग, यहाँ पे पैशन का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो रोमांस, वो चीज़ें आने वाली है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप कनेक्शन में हो, ठीक है, या तो लेस कांटेक्ट में हो, अगर नो कांटेक्ट में भी हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग एनर्जी, आप अपने पार्टनर के साथ जो भी समय बिताए हो लव लाइफ में, ठीक है, जो चीज़ भी आपके लाइफ में हुआ है, मतलब आपके लव लाइफ में, वो चीज़ों को काफ़ी मिस करने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक फैंटेसाइज करने वाले हो आप लोग 12 पोर्टल के। पहले भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है, बहुत सारे लोग उसके बाद भी करने वाले, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इंटीमेसी जाग रही है आप लोगों की गाइस, ठीक है, जिन लोगों की नहीं जाग रही तो 12 पोर्टल के बाद ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, काफ़ी रोमांटिक होने वाले हो आप, ठीक है। एंड ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, बट कैरियर और फाइनेंशियल और ये आपकी जो मेंटालिटी है, ठीक है, एंड आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे थे, इसलिए क्या है आप ये अपने रिश्ते पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे थे, ठीक है।
और जब आती है सोचते हो उनके बारे में तो बस रोमांटिक चीज़ें सोचते हो, शादी का कुछ सोचना नहीं है, फ्यूचर का कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, कैसे पालेंगे, कैसे क्या चीज़ करेंगे, उससे कुछ उसका कुछ नहीं आता आपके दिमाग में, ठीक है। पहले आता है आपका पैसा और काम, ठीक है। और इससे जब आप सॉरी गाइस चीनू परेशान कर रहे हैं, जब इस चीज़ से बाहर आते हो, ठीक है, जब सेपरेट हो जाते हो या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है लेस कॉन्टैक्ट में वाले, अगर कॉन्टैक्ट वाले भी अगर कुछ होता है तो उसके बाद जब 1 2 3 दिन जब भी कभी भी बात आप लोगों की बंद हो जाती तो आप कहीं न कहीं मिस करते हो इनको, और मिस जब करते हो अच्छे पल को मिस करते हो, जो भी रोमांटिक आपका साइकिल रहा है रही है, ठीक है, उस चीज़ को मिस करते हो, तो और ज़्यादा इंटीमेसी जाग जाती है, फैंटेसी करने लग जाते हो। तो ये चीज़ें होने वाली है, चेंज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ साथ में निकालूँ, यहाँ पे कोर्टशिप है, बहुत से लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज किए हो आप लोग, ठीक है। और ये कोर्ट मैरिज की हो तो लव मैरिज, यानी कि आप लोगों की हनीमून ट्रिप भी बहुत सारे लोगों की अभी होने वाली है। 12 पोर्टल में आप लोग कहीं बाहर जाने वाले हो हनीमून के लिए, या तो जो हनीमून में जा चुके हैं अभी कुछ दिनों पहले ही, या तो पहले बहुत पहले मतलब, तो आप लोग उस चीज़ को काफ़ी मिस करोगे, ठीक है, उस सारे पल को याद करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोर्टशिप का है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग डिवोर्सी भी हो, या तो डिवोर्स चल रहा है, कुछ इस तरह की मैटर है, डिफ़िकल्टी हो रही है, लव करके अगर अरेंज किए हो बहुत से लोग, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज किए, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब ट्रेडिशन वे में शादी किए, अभी मैं उस पे नहीं आई हूँ, ठीक है। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दाम्पत्य जीवन में चाहे कोर्ट मैरिज करो, लव करके अरेंज करो, या लव मैरिज करो पूरा, या तो आप लोग अरेंज करो, दाम्पत्य जीवन में इशू होते ही है गाइस, ठीक है। एंजॉय द ब्लिस ऑफ द, यहाँ पे बोली डे लिखा है, हॉलीडे लिखा है, ठीक है, बट मैं बोली देख रही हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग बाली वाली में आप लोग गए थे, तो उस चीज़ों को मिस करने वाले हो, जो भी टाइम आप लोग बिताए हो, ठीक है, अपने टू वर्ड्स के साथ। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू है, आपको पता है कि आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। 12 पोर्टल में आपकी ये जो चेंज है, ठीक है, ये आप इस चीज़ को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने पार्टनर को भरोसा देने वाले हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं इसको आप सुधार लाओगे। अब कहीं ना कहीं आपका जो भी विश्वास है इनके प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एंड आप कॉल करने वाले हो अपने पार्टनर से, ठीक है, रिकन्सिलेशन करने वाले हो, एंड यूनियन में आना चाहते हो, ठीक है, इनके साथ। और कहीं ना कहीं प्रे भी कर रहे होंगे यूनिवर्स से कि आप लोग का रिकन्सिलेशन हो जाए। चलिए, अब मैं देखूंगी अगर मैरिड लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। 18 14 34 4 31 रिवर्स में मेरा डेट ऑफ बर्थ जन्म है, बट बैड हेल्थ का यहाँ रिवर्स में आया है। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे बहुत बीमार थे आप नियरली पास्ट में, या तो अभी अभी रिकवर होके आप आए हो, बाहर आए हो, ठीक है। एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेजर नंबर है एक ही जो हमारा है, माइनर एंजल नंबर है, ठीक है, नंबर 4। माइनर एंजल नंबर 4 का आना मतलब आपके मैरिड में काफ़ी उथल मुथल मची है, ठीक है, मतलब छोटा ही नंबर से ही बट इतना उथल मुथल मचा के गया है नियरली पास्ट में। तो आप लोग डिवोर्स हो चुका है बहुत से लोगों का, या तो आप लोगों की कोर्ट में आप लोगों की मतलब केस चल रही है, चल रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी हो लग रही मेरे को, ठीक है। बट 12 पोर्टल में ये आपके हित में आ सकती है, ठीक है। आप जो चाह रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें, अब वो आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हो, ठीक है, इनसे डिटैच चाहते हो, वो आपका मन है, ठीक है, आप क्या चाहते हो, जो भी है, इस चीज़ से काफ़ी बाहर आते हुए नज़र आ रही हूँ। यहाँ पे अल्फ़ाबेट MC है, ठीक है, तो ये नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या तो आपके पार्टनर के। बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं आप लोग। तो ये जो भी चीज़ें हैं जो तलाक तक हो, सिंगल पेरेंट्स है तो आपके हस्बैंड नहीं है, तो वाइफ नहीं है, सिंगल हो आप, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके कार्मिक चीज़ें आपको मिली है, ठीक है, पास्ट जन्मों का चीज़ें मिली है। और जब हम रीडिंग शुरू कर रहे थे कहीं ना कहीं 7 नंबर से स्टार्ट हुआ था, 2 बार आ चुका था 7, तो पास्ट चीज़ों से यहाँ पे आई है। यहाँ पे नंबर 4 2 बार आ चुका है, नंबर 3 2 बार आ चुका है, नंबर 1 3 बार आ चुका है,
नंबर 4 3 एंड नंबर 3 भी 2। हाँ, तो कार्मिक चीज़ें से आप डील कर रहे थे अब तक, बहुत मेहनती हो, ठीक है। एंड आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या तो आप सिंगल पेरेंट्स हो तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों कि मम्मी पापा बन के आप इनको पाल रहे हो, बहुत 100% अपना दे रहे हो, और कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी है आपको, ठीक है, डिफ़िकल्टी लगती है, लेकिन आप हार नहीं मानते हो। तो 12-12 पोर्टल में बहुत सारे लोग न्यू बिगनिंग करने वाले हो, ठीक है। जैसे है आपका सिचुएशन, आपके हस्बैंड वाइफ हो चाहे नहीं हो, आप सिंगल पेरेंट्स हो चाहे नहीं हो, आपका तलाक हो रहा है, आपका हो चुका है या तो होने वाला है, और आप उन चक्रव्यूह से बाहर आना चाहते हो, जो भी हो, तो आप जैसे चाह रहे थे, ठीक है, उस चीज़ में आपको सक्सेस विक्ट्री मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अभी आपके लाइफ में अगर कष्ट है, ठीक है, तो आने वाले समय में भी सिचुएशन वैसी ही रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके हस्बैंड नहीं है, अब उस चीज़ को कहीं ना कहीं मान लोगे कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे को मैं ही पालूंगी, ठीक है, कमाना मुझे ही पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ों से आप समझौता कर लोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉपरेट कर लोगे, और उस सच्चाई से आप मतलब उस सच्चाई के मतलब सच्चाई को मान ही लोगे, ठीक है, हमेशा के लिए, कि मेरे हस्बैंड नहीं है या तो वाइफ नहीं है, उसी मेरे बच्चे के लिए मैं अपना बाप माँ प्यार दूंगा या दूंगी, और कमाई तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आप इकलौते हो, ठीक है, किसी वर्ष आपके माता पिता नहीं रहे, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें पता है कि मुझे ही काम करके खाना पड़ेगा, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। मुझे खाना है, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, तो ये चीज़ से भी कहीं न कहीं आप समझौता कर लोगे, ठीक है। और अपना कुछ ना कुछ 12-12 पोर्टल में आप अपना कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप डिवोर्सी हो तो भी, अगर डिवोर्सी नहीं हो तो भी, आपके हस्बैंड आपके हाथ का खर्चा देते हैं तो भी, नहीं देते तो भी, आप कुछ ना कुछ करते, चाहे घर पे आप सिलाई का काम क्यों ना कर लो, साड़ी का फॉल लगा लो, कुछ ना कुछ आप करते हुए नज़र आ रहे हो 12-12 पोर्टल पे। आपकी सोच जो है चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। अब मैं ये फीमेल के लिए बोली, अगर मैं मेल के लिए बोलूँ तो 12-12 पोर्टल पे बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसा छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दे, ठीक है, ये बेचना वो बेचना, ये बिजनेस खोलना वो बिजनेस खोलना। व्हाट व्हाट नानूसी को डिस्टर्ब करने आ गए। तो बट आपको कहीं ना कहीं हो सकता है नियरली पास्ट में चिंता सता रही थी या सता रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर 4 3 बार आ रहा है, तो दिसंबर महीने में अभी भी चिंता का विषय बन सकती है, ठीक है। चिंताओं में आप घिरे रहोगे, तो आपका एनर्जी ऐसा होगा ना कि कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी निराश हो रहे, ठीक है, मतलब फ्यूचर का सोच के कि कैसे करूँगा, कैसे चलाऊँगा, कैसे चलाऊँगी, ठीक है। फिर आप कभी पॉजिटिव होगे तो कभी नेगेटिव होगे, ऐसी वाली आपकी एनर्जी हो सकती है। काम आपका चलता रहेगा, सिचुएशन वैसी रहेगी आपके लाइफ में, बट थोड़ा उतार चढ़ाव आपके सोच में या आ सकती, टेंशन आ सकती, ठीक है। कभी लगेगा बर्डन दूर हो गया, ठीक है, कि नहीं ऐसा सा करूँगा, फ्यूचर में ऐसा सा करूँगा तो सॉर्ट आउट है। फिर कभी नेगेटिव हो जाओगे फ्यूचर का सोच के, अरे कैसे, मतलब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, मतलब महंगाई इतना बढ़ रही है तो बच्चों की फीस कैसे करूँगा, करना तो आप ही को अकेला है, ऐसा कुछ है, मैं सिंगल जो बोल रही, ठीक है। तो चिंता का विषय बन सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी दिसंबर मंथ में आपके लिए सब कुछ आसानी से आपको वो मिलेगी, ठीक है, या तो आपकी सोच ऐसी रहेगी, मतलब आपका जो एनर्जी है ना उतार चढ़ाव रहेगी या रहेगा, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आई होगी। बहुत से लोग यहाँ पे, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा जो चाइल्ड डिश बोल रही थी, चाइल्ड का कार्ड निकल गया है यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है आपकी एज कितनी भी हो, ठीक है, थोड़ा आपके अंदर बचपना है, ठीक है, बचपना है, तो आपको कार्मिक ट्रिगर इतना मिला है, ठीक है। हो सकता है जिनसे आप डील करते हैं आपको हार्म करते, मारते पीटते, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है, या तो फिर मतलब हंसते नहीं है, ठीक है, रोमांटिक नहीं है,
या तो मतलब जो डिसीजन वो बोल दिए तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। या तो आप कहीं पे बाहर जाते हो तो ये शक करते हैं, ठीक है, मतलब पसंद नहीं है, चाहे आदमी औरत कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं ये इस दबाव में, इस बर्डन में कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो सोल है, ठीक है, जो बच्चा है, वो कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिसंबर मंथ है 12-12 पोर्टल में ये चीज़ें बाहर आते हुए नजर आ रही है। चाहे वो कोई सेलिब्रेशन में बाहर आएगी, ठीक है, जाने में ही से ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। देखो कि आप अंदर से खुश हो रहे हो, ठीक है, आपका सोल खुश हो रहा है। तो ये चीज़ें 12-12 पोर्टल में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बच्चों के साथ भी हो सकती है चीज़ें कि आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाओ, ठीक है, आपका सोल खुश हो रहा है बच्चे के साथ बच्चा बन के। जाने अनजाने में ये चीज़ें होगी, ठीक है। बहुत से लोगों का हो सकता है नेगेटिव है यहाँ पे इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। कोर्टशिप का कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मेरी रीडिंग आज लंबी जाने वाली है गाइस। अंडरस्टैंडिंग बॉटम ऑफ द डेक है आपका लेटिंग गो, नंबर 8 है यहाँ पे। अरे कहाँ रखूँ, कोर्टशिप को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। अगर आप लोग अलग नहीं होना चाहते, ठीक है, और अलग हो रहे हैं, पर यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर दिया बाहर आना चाहते हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग मिल सकते हैं, आप लोग का मिलाव हो सकता है। कोर्टशिप का कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा, बट आप बाहर ही आना चाहते हो, बाहर ही आना चाहते हो, और कहीं ना कहीं इनको लेटिंग गो करने वाले हो, मतलब छोड़ना ही चाहते हो, आपका फाइनल डिसीजन है, क्योंकि ये आपके लिए कार्मिक है। चलो क्लैरिफाई हो गया, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए अभी मैं आपके ना प्रोफेशनल लाइफ से देखते हैं। यूनिवर्स गाइड के 12-12 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, नंबर 3 पेज ऑफ कप्स, बॉटम अंदर देखे 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 आया है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है बहुत 3 नंबर। क्या चेंज होने वाला है, एक तो आप बहुत ही हो सकता है आप ना पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हो आप, ठीक है, या तो ये चीज़ें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं 12-12 पोर्टल में आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है। अगर आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं, हो सकता है आप पानी बहुत वेस्ट करते हो, तो इस चीज़ का पानी वेस्ट मत करो, ठीक है, पानी वेस्ट मत करो। यहाँ पे कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सेलिब्रेशन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक्चुअली यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है, कप्स ही है, तो वाटर एलिमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वाटर साइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो ये आपके साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है पैसे, अभी तो ठंडी का समय है, तो बहुत सारे लोग पानी तो वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत से लोग तो नहाते भी नहीं हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको दरिद्र बना या गरीबी इसलिए भी देखने को मिलता है, या हो अभी जूझ रहे थे क्योंकि आप बहुत गंदगी में रहते होंगे, मतलब ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं नहाते इसलिए नहीं, मतलब अगर समर सीजन भी हो, ठीक है, एंड रेन सीजन में भी अगर आप लोग नहाते भी होंगे, ठीक है, सॉरी गाइस,
मतलब साफ सुथरा नहीं रहता, मेरे को ऐसा वो चीज़ आ रहा है, थोड़ा गंदगी है आपके सोच में, आई डोंट नो किस में है, तो उसको थोड़ा क्लियर कीजिए आप, ठीक है। एंड अभी चलो ठीक है, विंटर सीजन है तो आप लोग नहीं नहा रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक पैसे की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसे इसलिए भी नहीं टिकते क्योंकि वाटर आप बहुत ज़्यादा फेंकते हो, बहुत बेफालतू का यूज़ करते हो, खासकर फीमेल लोग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो एंसिस्टर है आपके सपोर्ट में है, ठीक है। आपके जो देवी देवता है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट करके रहे कहीं ना कहीं। आप ना बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप एक ही काम को कर सकते हो, आप हर काम कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, आपको वो भगवान ने दिया है, ठीक है। बट आप उस पावर का सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो सकता है आपके 8वें हाउस में वीनस जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको शौक हो सकता है एस्ट्रोलॉजर का या तो टैरो रीडर का, नेमोलॉजी का, कुछ भी है तो स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं आपको होने की ज़रूरत, क्योंकि आप डिवाइन के अंश भी हो सकते हो, डिवाइन या तो एंसिस्टर के बहुत करीब हो आप, ठीक है। बट आपका क्या है ना, आप समझ ही नहीं पाए अपने पार्थ का, ठीक है। एंड अपना सेलिब्रेशन पैसे खर्च करना, ठीक है, सही तरीके से इन्वेस्ट ना करना एंड जमा नहीं करना फ्यूचर के लिए, तो कुछ इस तरह की चीज़ें ना आपको लेट हुआ है। और हमारा जो सिचुएशन था पहले जो मैं देखी थी उसमें ये भी था, आप बहुत नेगेटिव हो गए, मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस था आपका, ठीक है। पैसे खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे थे और बहुत से लोग तो ऐसा भी थी, चाहते बहुत थी, ठीक है, ये लेना वो लेना, लेकिन पैसे की भी कमी थी, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स की कहानी ऐसी भी थी या था। तो पॉजिटिव सोचिए, 12 पोर्टल में, ठीक है। आपको अच्छे मेंटोर की सलाह मिलेगी या कोई भी हो सकता है मेंटोर, ठीक है, चाहे वो आपके नेट में से या तो यूट्यूब से कोई मिल जाए आपको, ठीक है। कोई वीडियो अब मतलब पॉपअप हुआ या तो मेरी रीडिंग मिल गई हो या तो कोई घर वाले में मेंटोर हो, जैसे दादाजी नाना जी, ठीक है, अच्छे मेंटोर आपको मिल गए। और अगर नहीं भी मिले लेकिन आपके एंसेस्टर जो है, ठीक है, एंड स्पिरिट जो होते हैं, ठीक है, एंड आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो, ठीक है, आपके जो भी गॉडेस एंड गॉड है उनको मानते हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं सही दिशा दिखाएंगे, ठीक है, पैसों के मामले में। 12 पोर्टल के बाद यहाँ पे UXI, ठीक है, AZ, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, P ये आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं नाम के। जो भी विश है आपकी, ठीक है, खासकर फाइनेंशियल में, मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बनना है, या तो आपकी प्रमोशन कब होगी, ठीक है, या तो मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा, मेरे काम को कहीं मतलब बड़े लेवल पे कैसे लेके जाऊंगा, ये ले जाऊंगी, तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो। नंबर 3 यहाँ पे 2 बार आ चुका है, मैनिफेस्टिंग, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। समय लग सकता है, बहुत जल्दी भी हो सकता है, वहाँ पे मैनिफेस्टिंग के ऊपर है, आपके विश के ऊपर है, ठीक है। भगवान से कैसे अलाइंड कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर है, कितना फेथ है आपको उसके ऊपर है। दोस्ती यारी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और दोस्ती यारी हो सकता है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आप पीछे रह गए हों। यहाँ पे 2 फीमेल है, यानी कि आप थर्ड पार्टी को भी लेके चल रहे हो वहाँ पे। यानी कि अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आप किसी और से भी बात करते हो। अगर आप सिंगल हो और आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी फीमेल हो सकती है, ठीक है। 2 फीमेल का आना यानी कि मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप के आपके कॉलीग्स वर्क वर्क से भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके ऑफिस के भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके मतलब सीक्रेट एडमायर बोल लो, ठीक है, आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे फीमेल है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सिंगल हो तो थर्ड पार्टी के पास जाते हो, या तो आपके कोई दोस्त ऐसी है जो फीमेल है, ठीक है, तो उनके बैकग्राउंड में रह के कहीं ना कहीं आप भटक चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपको बस घूमना है, सेलिब्रेशन करना है, पिकनिक मनाना है, बस यही चीज़ें हैं। या तो ये चीज़ें हो रहा था या तो हो रही थी, ठीक है। आधा चांद आपको दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं आधा
समय वक्त जो है, टाइम जो है आप इसी पे बिता दिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बाहर आइए। 12-12 पोर्टल में हो सकता है ये चीज़ें एनर्जी काम कर जाए, ठीक है, बाहर आ जाए अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट किए, ठीक है। और आपके तो मैं बोली एंसिस्टर जो स्पीड है ये आपके सपोर्ट में है। बट अगर आपकी खूबी अगर आप जान गए तो ये चीज़ से बाहर आके आप इस एनर्जी पे ज़रूर आओगे, एक दिन ना एक दिन सफल ज़रूर होगे और मैनिफेस्टिंग अच्छी तरह से करोगे, ठीक है। क्योंकि ये 2 कार्ड्स मेरे को ये पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आई आपके लिए। चलिए अभी मैं आपका पर्सनल लाइफ से देखती हूँ थोड़ा, फिर ठीक है। मैं फिर इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। लंबी रीडिंग हो गई गाइस, सॉरी उसके लिए। नहीं जरा खाना से ही देखूँगी मैं। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, करते कुछ नहीं है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी है, गाना बहुत ज़्यादा गाते हो, डायलॉग बहुत ज़्यादा मारते हो, मतलब बोलते बड़ी बड़ी बातें हो आप लोग, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो, आदमी औरत हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। बट कुछ एक्शन लेने की बात हो, कुछ करने की बात हो, तो उस हिसाब से आपका जो वर्ड्स है, तो जो वाणी है, ठीक है, उससे और आपके एक्शन में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। यूनिवर्स गाइड के 12 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। क्लियर मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज यूनिवर्स। ओके, द जजमेंट, स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। एज बहुत कम है आपका, मतलब ज़्यादा एज भी नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे, मेरे जो व्यूवर्स हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड है 18, बॉटम में अंदर डेक है आपका द मून, पाइसेस, एरीज, मेष, मीन एंड वृक्षी, तो ये आपके साइन हो सकते हैं। 20 से आपका मतलब 20 से 30, 20 से मतलब स्टार्ट है आपकी एज, ठीक है। तो काफ़ी मतलब आप ज़्यादा एजेड भी नहीं लग रहे यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स थे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। वाटर थेरेपी कीजिए आप, ठीक है। वाटर थेरेपी करने बोल रही हूँ, ठीक है, वाटर फेंकने नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हीलिंग के लिए हमको वाटर की यूज़ करनी पड़ेगी। या तो वाटर में और सॉल्ट लेके नहाओ सॉरी। 12 पोर्टल में आप नेगेटिव हुए ना गाइस, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव होने वाले, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके खराब कर्म रहे हैं और वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, और उस चीज़ से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे थे या तो डर रहे हो, ठीक है। तो वो डर आपके निकलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग जो सेल्फिश है, आप बस अपना ही सोचते हो, तो उस चीज़ों से भी आपकी सोच जो चेंज होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। कार्मिक चीज़ों से आप बाहर आओगे अभी, ठीक है। स्पिरिचुअल से जुड़ो जितना हो सके। अगर ब्लैक मैजिक, ठीक है, नेगेटिविटी लोग, ठीक है, जो आपके ए टू जेड में काम में विघ्न आता है या नहीं बनता है, या तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप स्पिरिचुअल से जुड़ो, ठीक है। बुक्स वगैरह पढ़ो आप, ठीक है। पूजा पाठ शुरू कर दो। मतलब आखिरी मंथ है ये, ठीक है, तो पूजा पाठ अभी से शुरू कर दो। जितने आप अच्छे कर्म करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मतलब आपको कार्य भी करना, मेहनत भी करना, अपना हाथ पैर चलाना, और अपना कर्म भी सही रखना है, ठीक है। पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करो। एयर मून का कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी, बहुत परेशान कर रखा है इस चीज़ आज। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स कंजूस भी हो, आपके यहाँ से पैसा निकालते, खर्च करने में खर्च करते भी नहीं हो। जितना बचाओगे भगवान उतना ही आपके हाथों से ले जाएगा, ठीक है। और मेरे व्यूअर्स ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। घूमना फिरना भगवान उनसे भी छीनेंगे। बैलेंस करना है आपको गाइस हर चीज़ों में। सौरो रिवर्स में है बट ठीक है। तो जो भी दुख दर्द है आपको, इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो रहा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। आप देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन कीजिए,
ठीक है। तो आपका पर्सनल लाइफ भी उसमें सुधार 12-12 पोर्टल में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी दुख दर्द आप ले रहे थे, जो भी बर्डन ले रहे थे, तो इस चीज़ से आप बाहर आते हुए नज़र है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या तो मून साइन की यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे लोग, या फिर वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, मैं वो पहले ही बोली, ठीक है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे मेडिटेट के लिए बोला जा रहा है, वाटर थेरेपी के लिए बोला जाता है। थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा आपका एंड थर्ड आई चक्रा थ्रॉट चक्रा। देखिए थ्रॉट चक्रा के भी आ गए यहाँ पे। तो मैं बोल ही रही थी कि मैं बहुत अटक रहा है मेरी बातें, तो कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा में भी आपका इशू है। तो ये चीज़ें भी 12-12 पोर्टल में कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। आप पहले से बहुत अच्छा देखना, जो चीज़ें बोल नहीं पा रहे थे वो चीज़ें आप बोलोगे आप, ठीक है। सामने रखोगे अपनी बात को। अगर फिर भी अगर थोड़ा डर लगेगा आपको, ठीक है, जो भी है, तो भी कहीं न कहीं कैसा भी हो आप डरोगे नहीं, कॉन्फिडेंस होके उस चीज़ को बोलोगे। मतलब आप ऐसा सोचोगे जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। हम उस चीज़ को, उस बात को मैं सामने रखूँगी या रखूँगी, चाहे किसी के लिए हो, ठीक है, किसी के ऊपर हो। मतलब आप बोल नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हो सकता है मैनिपुलेशन में आप थे, ठीक है। मैनिपुलेट किया जा रहा था आपको, थर्ड पार्टी ने किया, आपकी फैमिली ने किया, इसलिए आप बर्डन महसूस कर रहे थे, ज़िम्मेदारी से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। मैं हर मामले में बोल रही हूँ। या तो आप तलाक आपका नहीं हो रहा था, उससे छुटकारा पाना चाहते थे, या तो थर्ड पार्टी के लिए अपने पर्सन से धोखा दे दिया, अपने पार्टनर को धोखा दे, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन था धोखे से ही स्टार्ट हुआ था कार्ड, ठीक है। धोखा दे रहे थे और थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में थे आप, ठीक है। अदर पार्टनर के पास चले गए थे, अदर पार्टनर से बात कर रहे थे फ़ोन में, बहुत नेगेटिव हो गए थे। मतलब आपका जो भी फ़ोकस था, जो भी अट्रैक्शन, लालसा था, कहीं न कहीं मेटलिस्टिक पे ज़्यादा था, थर्ड पार्टियों में ज़्यादा था। तो सारी चीज़ें से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। अच्छा हुआ आपकी रीडिंग में डेविल का कार्ड नहीं निकल के आया, नहीं तो सारी बातें जो बोल रही हूँ कंफर्म कर देता, 1000% वो कंफर्म कर देता। बट हमारा जो डेथ का कार्ड है और जो मून का कार्ड है उसमें यही चीज़ है, अगर ये मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी, ये चीज़ें आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आप आने वाले समय में सही में 12-12 पोर्टल में बहुत आपको अबंडेंस लेके दिलाएगा या दिलाएगी, ठीक है। डेविल का कार्ड ही है, तो मैं सोच सकती थी कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बट नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें जो है सब खत्म होते हैं नज़र आ रही है 12-12 पोर्टल के बाद, ठीक है। ये इस महीने में भी खत्म हो सकती है, 12-12 पोर्टल के बाद भी। ये जनवरी मंथ भी लग सकती है, जनवरी में बहुत कुछ चीज़ें खत्म हो सकती है, ठीक है। बट फरवरी मंथ में कुछ चीज़ें चेंज होती है, एनर्जी कभी भी चेंज होती है, ठीक है गाइस। तो ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर अच्छा लगा रीडिंग तो क्लेम ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। 12-12 पोर्टल पे जो भी विश आप मांग सकते हो, ठीक है। एंड आपका स्पिरिचुअल विकास होगा, ठीक है। आपकी एनर्जी हायर हायर एनर्जी पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, वहाँ तक लाने की ज़रूरत है। एंड हायर फ्रिक्वेंसी पे आपको पहुँचने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ को बैलेंस करो, अपने एनर्जी को बैलेंस करो। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव। आप खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।